ये फुल कोर्स का टेस्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस। ईटा पैटर्न है, मीन रैंडम एमसीक्यूज हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 140 तक कर लिया था, उससे पहले वीडियो में 70 तक कर लिया था। 145 41 है। अब ये पॉइंट आपने याद करने हैं, ठीक। एसिड डिराइवेटिव नॉट ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा इसका डिराइवेटिव है जो इससे ऑब्टेन नहीं होता? तो वो आपके पास ये साइनाइड वाले हैं, CN, ठीक है। फिर आपके पास है बाकी इसके, अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है, ये इसका है डिराइवेटिव, बट डायरेक्ट इससे ऑब्टेन नहीं होता, ठीक है, बट है इसका डिराइवेटिव। इनमें से किसी के भी आप वो करोगे हाइड्रोलाइसिस, तो इनका प्रोडक्ट आपका सेम प्रोडक्ट होगा, और वो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। स्टूडेंट, calculated the cell voltage for the reaction Br2 plus 2NaCl, the 2NaBr plus Cl2 through the formation each cell is equal to E reduction of E oxidation potential. The answer is 0. अब जब आंसर इनका 0 आता है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है रिएक्शन एक तो स्पॉन्टेनियस नहीं है, फिजिबल भी नहीं है ये रिएक्शन। द नॉन कार्बोनिल कंपाउंड मीन जिनमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद ना हो, तो वो कौन से हैं आपके पास? ये देख लो, ये अल्कोहल है, अल्कोहल में तो कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, ठीक है, और बाकी ये देखो सामने स्ट्रक्चर में भी इनमें मौजूद है। 44 स्टेटमेंट। अच्छा, ये लॉजिकल है। लॉजिकल में कह रहा है आपके पास के रीसेंट पोस्ट बाय द मिल्क वर्कर हैज लेड टू अ लॉकडाउन, ठीक है, रीसेंट प्रोटेस्ट, सॉरी, द बिजनेस कैन नॉट रिमेन प्रॉफिटेबल विदाउट कॉपरेशन बिटवीन द ओनर एंड मिल्क वर्कर, द मिल्क शुड बी क्लोज्ड, द वर्कर शुड बी कोऑपरेट विद द ओनर शुड टॉक विद द वर्कर अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है। देखो, ऐसा काम करना चाहिए जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। मिल्क क्लोज करेगा फिर तो दोनों के लिए नुकसान है, ठीक है। तो वर्कर के साथ कॉपरेट होना चाहिए, और जो उनका प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना चाहिए। तो ओनली 2 and 3 ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, तो ये है डेप, ठीक है। पी मीन ब्रेन के नजदीक, इसमें भी ब्रेन से पूछे तो पहले पाया होगा, फिर अर्कनाइड और फिर डाय, ये ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और विच आर द फॉलोइंग मसल इज ऑलवेज यूनि न्यूक्लिएटेड, वो स्मूथ मसल है आपके पास। 47 है कि द ब्रेन डेवलपमेंट एंड IQ आर अनइफेक्टेड इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। 48 है द गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेशन स्टार्ट व्हेन, कब स्टार्ट हो जाती है? व्हेन प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन आर एट लोवेस्ट लेवल, मेंस्ट्रुअल फेज। द वेबर एम्पियर पर मीटर इज इक्वल टू, अभी आपको यूनिट्स याद करने हैं, ठीक है, ये किसके बराबर है? वेबर एम्पियर पर मीटर, तो इट्स इक्वल टू न्यूटन। न्यूटन का भी सेम यही आपके पास यूनिट बनता है, ठीक है। अब जब कंपेयर करोगे F इज इक्वल टू बिल, ठीक है, तो इसमें जब बी में आप पुट को थीटा फ्लक्स क्या है बी में पुट करोगे फ्लक्स बाय नीचे ए, ठीक है। तो इससे फिर आपके पास यही फार्मूला निकलता है वेबर पर मीटर, वेबर आई के एम्पियर और नीचे लेंथ है मीटर, ठीक है। तो इससे आपके पास ये न्यूटन के बराबर एफ के बराबर आता है। 50 है आपके पास के फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज फंक्शन, तो वो करंट की वजह से होता है। 51 है आपके पास कि लिपिड ऑक्सीजन रिमेन सस्पेंडेड बिटवीन टू पोल ऑफ मैग्नेट बिकॉज इट इज, क्योंकि इनमें स्मॉल नंबर ऑफ लिपिड, सॉरी मैं लिपिड पढ़ रहा हूँ, लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक, अगर ज्यादा होंगे तो फिर ये फेरोमैग्नेटिक में आता है, ठीक है। द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर द कंपाउंड वाज फाउंड टू बी CH2, इफ द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 180, तो आप इसके बारे में क्या देखो, 180 मोलर मास आपको पता है ग्लूकोज का है, तो यही ग्लूकोज का फार्मूला ही होगा। बाकी इसके लिए शॉर्ट ये है ना, शॉर्टकट CH2O दिया हुआ है, C को इसने 6 कर दिया तो H को भी 12 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, O को भी 6, तो यही अगर C को 4 कर दिया ना तो H 8 होगा, O भी 4 होगा, फिर ये तो O 4 नहीं है, C5 H10 O5 ये हो सकता है, C5 O4 नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर ये ऑप्शन होगा या डी। अब इसमें आपने मोलर मास मालूम करना है, मोलर मास इसका 180 बनता है, फिर यही करेक्ट है। The volume of CO2 produced by heating 34.5 gram K2CO3 at room temperature and pressure is, तो CO2 आपके पास कितना, पहले आपको क्या करना चाहिए कि
K2CO3 का मोलर मास आप मालूम कर लो सबसे पहले, ठीक है। तो K2CO3 का मोलर मास जो है ना ऑलमोस्ट 140 के आसपास है, ठीक है, 140 138। तो देखो K2CO3 से एक कार्बन डाइऑक्साइड जब इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, एक कार्बन पहले रिएक्शन पे आपको आना चाहिए। फिर अब देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है, इसका है 22.4 DMK। वो तो मास कितना दे रहा है, 140 के बजाय वो 34 दे रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 4 पे डिवाइड किया हुआ है, 4 3 12, ठीक है। तो आप भी 22 को 4 पे डिवाइड करो, यही 6 DMQ के आसपास आपके पास आंसर आएगा। 54 है कि द इक्वेशन यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस अंडरस्टैंड। आइडियल गैसेस का बिहेवियर जो होता है वो एवरी कंडीशन, आइडियल गैसेस की इक्वेशन के लिए ना कोई वो नहीं है, वो हर वक्त उस पे अप्लाई होगा, सिर्फ स्टैंडर्ड पे नहीं, ठीक है। इसने तो सिर्फ स्टैंडर्ड की बात की है, फिर तो नन ऑफ दिस। आइडियल गैस तो ऐसी गैस है जो हर कंडीशन पे लॉ को ओबे करे, ठीक है। स्टैंडर्ड पे तो फिर ये आइडियल के लिए नहीं होगा, ये रियल गैसेस के लिए ये होगा। फिर व्हिच नंबर कम नेक्स्ट इन द सीरीज, तो देखो ना ये 11536 को इसने क्या किया हुआ है, 936 बनाया हुआ है। तो अब आप हर कोई लॉजिकल को अपने तरीके से लेता है, ठीक है। तो 1536 को इसने क्या बनाया हुआ है, 384। अगर इसको मैं 4 पे डिवाइड कर दूं ये आंसर आता है। फिर 384 को 94 पे डिवाइड करो 96 आता है, 96 को भी फिर आप 4 पे डिवाइड करो तो 24 आता है आपके पास, ठीक है। और फिर है द हार्मोन विच रिड्यूसेस द सोडियम लॉस थ्रू यूरिन एंड स्वीट। तो ये किसका फंक्शन है, ये आपके पास एल्डोस्टेरोन रिड्यूसेस द सोडियम लॉस थ्रू यूरिन एंड स्वीट। अच्छा यूरिन और स्वीट की बात की। फिर वेजोप्रेशन है, वेजोप्रेशन कौन है, ADH की बात हो रही है, ठीक है। और a tall plant was grown in a nutrient deficient soil and remained dwarf, but when crossed with a dwarf plant then their seeds were grown in nutrient rich soil, what will expect। तो देखो ना T डोमिनेंट है, जब T डोमिनेंट है तो जितने भी हाइब्रिड होंगे T उसके साथ चाहे स्मॉल t हो वो फिर भी टाल होगा, ठीक है। डार्विन बिलीव दैट द प्रेजेंट गिराफा हैज अ लॉन्ग नेक हैज कंपेयर टू द एंसेस्टर कुड बी ड्यू टू। डार्विन ने क्या कहा था, किस वजह से ये हुआ है, उसने कहा था नेचुरल ने इनको सेलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा which event really happen in the body of female at the time of ovulation, ग्रेफियन फॉलिकल रिलीज, प्राइमरी ओसाइट नहीं, प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज ड्यू टू हाई नहीं, वो तो जब कार्पस ल्यूटम वो हो जाता है ख़त्म फिर ये डिक्रीज होता है, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट रिलीज ड्यू टू हाई सर्ज ऑफ नहीं, FSH तो फिर अगर कार्पस ल्यूटम वो होगा फिर तो FSH कम होगा। इनटू कार्पस एल्बिशन नहीं, एल्बिशन में तो तब जाता है जब ओव्यूलेशन ना हो, तो नन ऑफ दीज। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सेलेनाइड कैन बी इंक्रीज बाय, किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करो, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सेलेनाइड कैन बी इंक्रीज बाय B इज इक्वल टू म्यू नॉट, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, इंक्रीजिंग द करंट, करंट के साथ भी डायरेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज अ कॉपर रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एंड अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप, तो लेस देन दैट ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो बहुत ज्यादा रिपीट हुआ ये वाला MCQ, ठीक है। ए लेस देन दैट ऑफ G। व्हेन द करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पीयर टू 4, करंट क्या है 4 - 2 2 है, और टाइम क्या है 0.05, मतलब 100 पर चला जाएगा, 5 20 100 20 दूनी 40 आंसर आ रहा है ये। और EMF क्या है, EMF उस तरफ होता है, EMF है 8 वोल्ट, 8 इज 8 वोल्ट, और इंडक्टेंस यहाँ पे मांग रहा है और वो 40 है, 40 नीचे आएगा, 8 के मान 45.2, बी ऑप्शन आपके पास इसमें बन रहा है, ठीक है। 163 है द मोस्ट रिएक्टिव, देखो जितना बल्कीनेस कम होगा, जितने ग्रुप कम होंगे वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसमें भी ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें भी ग्रुप है, इसमें भी ग्रुप है, इसमें भी ग्रुप है, ये सिर्फ इस पे कोई ग्रुप नहीं है, तो मोर रिएक्टिव यही होगा आपके पास, ठीक है। सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर फॉर 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑर्बिट इज ऑलवेज 0, ये कौन कहता है, इट इज अकॉर्डिंग टू, तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है। SN रिएक्शन आर नॉट शोन बाय, SN रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड शो करता है, RX है, ROH शो करते हैं, SN न्यूक्लियोफिलिक वाले कार्बोक्सिलिक एसिड भी जब वो कार्बन उनका इलेक्ट्रोफाइल बनता है तब न्यूक्लियोफिलिक शो करते हैं, तो नन ऑफ दीज सारे शो करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ हेमोफिलिक पेशेंट सफर फ्रॉम, तो हेमोफिलिया ये ज़्यादातर है, मेजॉरिटी 80% है, ठीक है।
तो दे और वो 8 फैक्टर की वजह से होते हैं। हेमोफीलिया बी 9 फैक्टर की वजह से होता है। हेमोफीलिया 11 ये हेमोफीलिया सी 11 फैक्टर की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, 3 MCQs हैं। द जीन विद मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट वो क्या कहलाता है? दैट इज द जीन विद मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। अच्छा, एक पॉलीजीन आपको दे रहा है ना, द जीन विद मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। पॉलीजीन है, प्लियोट्रॉपी है। इसका मैं कंफर्म कर देता हूं कि द जीन विद मल्टीपल यानी मीन सारे अपना इफेक्ट शो करें। प्लियोट्रॉपी फिर ये करेक्ट है। ठीक है, प्लियोट्रॉपी। और जब एक जीन ज्यादा इफेक्ट शो कर रहा हो ना, और जब एक कैरेक्टर को ज्यादा जीन वो कर रहे हैं कंट्रोल, तो उसको फिर पॉलीजीन कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग मेंसेस द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्राइम एंडोमेट्रियम डिटैच फ्रॉम द यूट्राइन वॉल ड्यू टू, किस रीजन की वजह से? क्योंकि वहां पे क्या कम हो जाता है या क्या ज्यादा हो जाता है? तो FSH लेवल वहां पे इंक्रीज हो रहा होता है। बाकी ये प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये डिक्रीज होते हैं। ठीक है, 69 है आपके पास। अच्छा, 69 है आपके पास कि द हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, किसके जरिए रेगुलेट करता है इसको? तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर जो है ना, ये किस रीजन में आता है आपके पास? देखो आपके पास है RMIVUXG। ठीक है, ये टेबल बना हुआ है, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ में है। ठीक है, अब ये 10 बहुत कम है, तो ये सबसे कम वाले में कौन मौजूद है? रेडियो रीजन मौजूद है। इसलिए बाकी आपको अगर याद कर लें, ठीक है, बुक में कहाँ पे कौन सी वैल्यू है, तो और भी बेहतर है। द फिनोमेना यूज फॉर प्रोड्यूसिंग EMF इन अ कॉइल ऑफ जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। द SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का SI यूनिट क्या है? हेनरी। द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज डबल इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो देखो इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती, वो अनचेंज रहेगी। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन आर शोन बाय, मीन जहाँ पे वाटर रिलीज हो तो अल्कोहल OH का भी देता है, दूसरे से H। एथेनॉल अल्डिहाइड भी शो करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी शो करते हैं। ऑल ऑफ दिस इन सियानोहाइड्रिन CN and OH are present in geminal position. In हेलोहाइड्रिन position of CN and X, वो फिर क्या होता है? हेलोहाइड्रिन में ये विसिनल होते हैं, डबल मींस अलग-अलग कार्बन पे मौजूद होते हैं। ठीक है, व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विद 1 क्लोरोप्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 वी गेट, हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? आप बेंजीन के रिएक्शन में देख ले, बिल्कुल लाइन उठाई हुई है। ठीक है, वहां पे क्यूमीन हमारे पास मिलता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट इज जनरली, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है या हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट इज जनरली एंडोथर्मिक। एपिडेटा में 6 मीटर है, बाकी इसके साथ 20 फीट भी है। ठीक है, फुट में पूछ ले। RRYYP plant is self fertilized and its frequency of occurrence of RRYY genotype among the offspring will be, क्या होगा? तो देख लो R है ना, RR इधर से 1 आ सकता है। अच्छा, पहले बनेंगे कितना? ये 2 हेट्रोजाइगस है 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, ये 4 यहाँ से बनेंगे और 2 की पावर 1 जमा 2 6 YY 7 और 1 8। ठीक है, प्लांट तो अगर आप कर लेना, ये आपको दे रहे RR, ये RR है। ठीक है, और वो YY है, और इधर ये R और स्मॉल r, उधर से सिर्फ Y आएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये क्या कह रहे RR, RR इधर से आएगा Y स्मॉल के साथ, इसी तरह RR YY। तो देखो ना, इसमें सिर्फ एक Y है, इधर 2 है, ये 2 मांग रहा है। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइज। अच्छा, ये सेल्फ फर्टिलाइज कर रहा है, इसको मैं थोड़ा लार्ज कर लूँ। क्या है आपके पास? RRYY क्रॉस विद RRY विद स्मॉल y, ये भी स्मॉल y है। ठीक है, तो अगर मैं क्रॉस करूँ तो आपके पास आएगा RRYY
इसी तरह ये आर आर वाई वाई और भी गैमीट में बना लो, ठीक है। तो पहली बात है इससे गैमीट आप ढूंढ लो। गैमीट इसमें 2 हेटेरोजाइगस है ना, 2 की पावर 2, और इसी तरह दूसरा होगा उसके 2 की पावर 2, 8 बनेंगे। पहली बात तो टोटल 8 गैमीट बनेंगे, ठीक है। तो 3/16 आप नहीं ले सकते, 1/16 आप नहीं ले सकते, 8 आप लोगे, लाजमी बात है, ठीक है। फिर अब इसमें आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, पहले आप वो मालूम कर लिया करो, मीन्स टोटल आपके पास कितने बन रहे हैं। मैंने तो पहले ये लिया, लेकिन वो कह रहा नहीं इसको सेल्फ फर्टिलाइज कर अपने के साथ, तो इसमें तो 8 बनेंगे आपके पास, ठीक है। तो आर आर तो आ सकता है, बट ये वाई वाई इन दोनों में स्मॉल वाई है, ठीक है। तो इनको ये सिर्फ एक ही आपके पास कॉम्बिनेशन आएंगे। अब अगर आप इसके लिए चेकर बोर्ड बनाएंगे ना, चेकर बोर्ड, ठीक है, इसमें आपके पास जो बड़ा वाई है वो दूसरे बड़े वाई के साथ एक दफा सिर्फ कंबाइन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इधर फिर स्मॉल स्मॉल है, दैट्स वाई इसमें सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ऐसे आएगी जिसमें 2 वाई, और वो फिर लास्ट में होगा, ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने रिंकल वाला पढ़ा होगा, ठीक है। दोनों डोमिनेंट एक ऊपर ऊपर 8, अगर चेकर बोर्ड आप उसमें देख लेना, एक डोमिनेंट इधर होता है ओवरऑल और एक रिसेसिव इधर होता है, और बाकी सारे बीच में हेटेरोज इधर, इसी का ये दोनों डोमिनेंट मांग रहा है, ठीक है। तो 1/8 होगा। 8 तो आपको पता लग गया, 8 ही होंगे, बाकी ऑप्शन तो आप डायरेक्ट वहां से 8 लगा सकते, लेकिन इनमें ये एक 8 होगा। फिर आपको कह रहा है द प्रोबेबिलिटी that independent event will occur simultaneously is the product of their individual. This the statement define. तो प्रोडक्ट की बात इसने की है, तो ये प्रोडक्ट रूल ही है। सोडियम सरफेस इज सब्जेक्टेड टू अ विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशन सेपरेटेड एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टू डिटरमाइन देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, तो विजिबल में ज्यादा होता है, ठीक है, मोर व्हेन विजिबल इज यूज्ड, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, RMIV, वी इंफ्रारेड से बाद आ रहा है। फिर आपके पास है ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन इन्वॉल्व। ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन में इनर्शियल इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है, डिसर्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, तो बोथ एंड विद द स्पीड ऑफ कैथोड रे एंड कॉस्मिक रेस, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होते हैं ये, ठीक है। A television is similar to a cathode ray tube. Magnetic quantum number m value is -2 for the electron of iron. कौन सी इलेक्ट्रॉन के लिए होता है? तो आयरन में पहले देख लो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 26 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 26 उसका एटॉमिक नंबर है, और होता है 4s2 3d5। इसमें तो m2 हो नहीं सकता, d की बात है लाजमी। तो पहले आप ऑर्बिटल ड्रा कर लो, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 इधर आ जाएगा फिर, ठीक है। अब इसने क्या किया, -2, तो ये 21वां इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके लिए -2 है, फिर -1 0 +1 +2, तो इस ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए -2 है, ठीक है। तो इसके ये एक 21 है और एक 26वां था जो दोबारा इसमें आया, तो बोथ ए एंड सी डी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ नाइट्राइट आयन, ये सेम लाइक वाटर होता है, ठीक है, इट इज एंगुलर, ठीक है, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन का पूछ रहा है, यस, ठीक है। ये सेम लाइक ऐसे होते हैं, ट्रिपल डबल बॉन्ड हो, और ये सेम लाइक ज्योमेट्री, एंगुलर ज्योमेट्री होती है, ठीक है, नाइट्राइट आयन की। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज पोसेस्ड बाय, एसिटिक एसिड का ज़्यादा होता है, ठीक है, और एसिटिक एसिड को हम एसिड ऑफ वाइनजार भी कहते हैं। इसका कोई 100 से भी ज़्यादा होता है, ठीक है, आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं। वाटर का 100 है, इसका 100 से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखें। अ मेल विद DD जीनोटाइप फॉर RH ब्लड ग्रुप मैरिड टू अ फीमेल विद सेम जीनोटाइप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर चिल्ड्रन विद बोर्न विद DD जीनोटाइप। तो देख लो पहले आप वो मान, जैसे हमने पीछे किया, ये DD है, वो भी फिर DD है, तो 2 हेटेरोजाइगस है, 2 की पावर 2 4, इन 4 जीनोटाइप बनेंगे। अब देखो ये भी नहीं हो सकता, ये 1/4 है, तो ये हो सकता है। अब देखो क्रॉस करो, ये DD आएगा, इसी तरह इससे करो, ये D आएगा, फिर ये D और D आएगा, और ये DD छोटा D है, ये सिर्फ एक आ रहा है, मतलब 4 बन रहे हैं, उसमें सिर्फ एक आ रहा है, 1/4, तो एक करेक्ट है। चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी इन अ स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस इज नोन हैज, ये फिर क्या कहलाता है, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। द साइज ऑफ ओवरी इन ह्यूमन 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। और डैश इज अ टाइप ऑफ अ जेनेटिक क्रॉस टू डिटरमाइन वेदर अ ट्रेट इज ऑटोसोमल लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड, तो इसके लिए रेसिप्रोकल क्रॉस यूज करते हैं, मीन इसके अपोजिट के साथ क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल इज 15 ईयर,
द अमाउंट ऑफ डीके इन द सब्सटेंस आफ्टर 45 ईयर। तो देखो 15 ईयर 45 में 3 का फर्क है ना, मीन 3 हाफ लाइफ होंगे। तो पहले हाफ लाइफ में 1/2 और 1/2 डीके 1/2 रिमेन, दूसरे में 1/4 रिमेन 3/4 डीके, तीसरे में 1/8 रिमेन और 7/8 डीके। तो ये अब इसने क्या पूछा हुआ है, डीके तो 7/8। ठीक है, फॉर रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग के लिए क्या यूज हुआ, देखो कार्बन का नाम ही यूज हुआ है तो कार्बन 14, अगर आई बिना ना देखो ना नाम यूज हुआ है। और विच इज प्रोबेबल प्रोड्यूस ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, ये क्या पूछ रहे हैं। तो ये तो सारे रेडियो एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। अ चेन रिएक्शन इज ड्यू टू, चेन रिएक्शन किस वजह से होता है, प्रोडक्शन ऑफ मोर न्यूट्रॉन इन फ्यूजन। ठीक है, एंड विच वन एस्टेब्लिश नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, क्लोरोफॉर्म Cl है बनाता है, एसीटोन O मौजूद है, ईथर O मौजूद है, टर्शरी एमाइन भी बनाते हैं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर मौजूद है इनके। ठीक है, तो नन ऑफ दिस। विच वन इज क्यूबिक क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोडीन मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जांपल में आता है। ठीक है, 98 है कि फॉर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्टेंट हैविंग डैश ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लोवेस्ट, यूनिमॉलिक्यूलर है, एक ही मॉलिक्यूल पे, यूनिमोलर है रिएक्टेंट, मीन एक ही मोल पे, एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करे, वही एक स्टेप है। तो किसी भी आप रिएक्शन ले लो ना, सारों के लिए क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, चाहे आप 3rd ऑर्डर 10th ऑर्डर भी ले लो ना, सेम, क्योंकि वो एक ही पे डिपेंड कर रहा है। 1 है, 1 का पावर 10 ले लो तो वो वही 1 आए। सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज, तो कोल भी हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है, बोथ एंड। विच वन कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ फंक्शनल, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड हैज अ फंक्शनल ग्रुप, कार्बोलिक एसिड फिनोल है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं है। ठीक है, पिक्रिक एसिड NO2 ये भी नहीं है, कार्बोनिक एसिड ये तो दूसरा एग्जांपल एसिड का, सैलिसिलिक एसिड देखो यही एक ही बचा है, इसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हैज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। ओके, और यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल खत्म होता है।